अंता चुनाव में अनेकों सवाल खड़े हो गए। सब कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल क्या नरेश मीणा के साथ हैं क्या। नरेश मीणा को खुद को भी बीच में शक होने लगा, तभी तो उन्होंने कहा कि अगर मर्द हैं तो मेरे प्रचार के लिए, मेरा साथ देने के लिए यहाँ पर आए। तो आप क्या कहना चाहते हैं, नहीं आएंगे तो? नरेश मेरे नजदीक है काफी। वसुंधरा जी को वहाँ वसुंधरा जी और बीजेपी दोनों की टीम लड़ रही है वहाँ आपस में। वसुंधरा जी कैंडिडेट और भजनलाल के कैंडिडेट, वहाँ ये कैंडिडेट जिसका आ रही है उसका, तो भजनलाल जी चाहते हैं कि ये कैंडिडेट जो हार जाए। और आज हनुमान बेनीवाल का बयान सामने आ गया। सबको तो लगा इतनी बड़ी बात नरेश मीणा ने बोली तो हनुमान बेनीवाल का सपोर्ट तो उनको नहीं मिल पाएगा। हो सकता है हनुमान बेनीवाल उनसे गुस्सा जाए, क्योंकि बात ऐसी बोली नरेश मीणा ने। पर देखिए आज क्या हुआ, चमत्कार हो गया। हनुमान बेनीवाल से जब पूछने लगे मीडिया के साथी, तो उन्होंने कहा कि नरेश मीणा तो अपना साथी है, बहुत नजदीक है नरेश मीणा मेरे, और हमारी बातचीत चल रही है। ये तो कांग्रेस में दो गुट बने हुए हैं। पायलट गुट चाहता है प्रमोद जन भाया हार जाए, और गहलोत गुट चाहता है कि प्रमोद जन भाया जीत जाए। और हम चाहते हैं कि ना ही कांग्रेस जीते ना ही भाजपा जीते, हमारा उम्मीदवार जीत जाए। अरे सर जी, आपका तो उम्मीदवार खड़ा ही नहीं हुआ। इसका मतलब सिंपल बात है, हनुमान बेनीवाल अब अपनी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये सोच रहे हैं कि हमारा भी उम्मीदवार अंता से खड़ा हो जाए। तो कौन खड़ा होगा? क्या भाई साहब वहां जाने वाले हैं नेताजी नरेश मीणा से बात करने? क्या नरेश मीणा को अपनी साइड करने वाले हैं? क्योंकि नरेश मीणा ने, जानते हैं आप क्या बोला? उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि अगर हनुमान बेनीवाल मर्द होंगे तो मेरा प्रचार करने, मेरा साथ देने यहां पर आएंगे, वरना आप समझ जाइएगा कि वो ओम बिरला से उनकी साठगांठ हो गई है, उनकी बातचीत हो गई है। और अगर बातचीत नहीं हुई है तो मेरा साथ देने जरूर आएंगे। कितनी बड़ी बात नरेश मीणा ने बोली हनुमान बेनीवाल के लिए। अब नरेश मीणा फ्लो में बोल जाते हैं, तो उन्होंने बोल दिया। पर सबको लगा इतनी बड़ी बात के बाद तो क्या ही हनुमान बेनीवाल का साथ उनको मिलेगा, क्योंकि राजकुमार रौत भी अपना कैंडिडेट वहां उतारने वाले थे। अभी तो चलिए वो बात बीत गई है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। पर हनुमान बेनीवाल ने ये कहा कि मैं वहां जाकर जितने निर्दलीय खड़े हुए हैं उनसे बातचीत कर लूंगा, उनसे साठगांठ कर लेंगे और अपना मोर्चा खोलेंगे वहां पर। किसको अपनी साइड करेंगे हनुमान बेनीवाल? सबका इशारा हनुमान बेनीवाल की बातों पर, सबका इशारा जाता है नरेश मीणा पर। क्या नरेश मीणा हनुमान बेनीवाल के खेमे में जाकर लड़ने वाले हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कहा कि बाकी जो निर्दलीय खड़े हुए हैं उनसे जाके बातचीत करूंगा। आप सुनिए हनुमान बेनीवाल को, क्या जबरदस्त बातें उन्होंने आज लोगों के सामने रखी हैं। और ऐसी बातें रखी हैं कि अब सब कंफ्यूज हो गए हैं। सब सोच रहे हैं कि किसकी बात में सच्चाई है। क्या सच में नरेश मीणा को अपनी साइड कर लेंगे? और आप अपने तजुर्बे से ये भी बताइएगा कमेंट करके, क्या लगता है अगर नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल का साथ अंता में देखने को मिल गया तो क्या होगा? क्या जीत हो सकती है? और अगर जुड़ने के बाद भी जीत नहीं हो पाई तो कितनी बड़ी इंसल्ट, बेइज्जती हो सकती है? ये भी आप बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। नरेश मेरे नजदीक है काफी। वसुंधरा जी को वहाँ वसुंधरा जी और बीजेपी दोनों की टीम लड़ रही है वहाँ आपस में। वसुंधरा जी कैंडिडेट और भजनलाल के कैंडिडेट, वहाँ ये कैंडिडेट जिसका आ रही है उसका, तो भजनलाल जी चाहते हैं कि ये कैंडिडेट जो हार जाए और वसुंधरा चाहती है कैंडिडेट जीत जाए। तो अभी झगड़ा वहाँ चल रहा। कांग्रेस में पायलट गुट चाहता है कि भाया हार जाए और अशोक गहलोत चाहता है कि भाया जीत जाए, और हनुमान बेनीवाल चाहता है कि दोनों पार्टियां हार जाए और मेरा उम्मीदवार जीत जाए वहाँ पर। आपकी रैली को लेकर एक ये रूमर भी चल रहा है कि यहाँ बड़े किसान नेता थे, उनके चले जाने से यहाँ वैक्यूम हो गया और इसी का फायदा कभी नहीं, सुनिए मेरे को, कभी नहीं। इसीलिए वो मेरे दिवस यहाँ मना रहे हैं। सुनिए, मेरे बड़े भाई थे मेरे, उस दिन में था। आपको तो पता है कि सबसे ज्यादा व्यथित कौन था, दुखी कौन था। और अब भी नोखा का जो चुनाव था उसमें आरएलपी को मैंने नहीं उतारा था। ये नोखा, आपको पता है सारी बात, आरएलपी नहीं थी नोखा के अंदर। और उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं। और मैं बीकानेर में आज नहीं आया हूँ, उनके समय भी उनके खिलाफ ही संघर्ष करता था। बीजेपी में कर रहा हूँ और पहले भी बड़ी रैली करी थी 18 के अंदर। और बीकानेर मेरा नजदीकी इलाका है,
तो मैं कोई पंजाब में जाके हुंकार थोड़ी भरूंगा, पर आसपास के जिले तो ही रहे मेरे पास। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।